हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा साइंस का चैप्टर 3 है जिसका नाम है धातु और अधातु। आज हम इसको देखेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, यानी इसका मतलब ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग इसको आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बढ़िए मेरे साथ। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर है धातु और अधातु। तो इसमें हम देखेंगे धातु और अधातु का सबके बारे में संपूर्ण और आसान विश्लेषण। हम इजी वे में उसको पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बटे होते हैं? दो भागों में। पहला होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। ठीक बच्चों, पहला है हमारा धातु और दूसरा होता है अधातु। धातु क्या होते हैं? अगर हम अपने आसपास दैनिक जीवन पर नजर डालते हैं तो देखो, चमकदार बर्तन से लेकर हमारे शरीर के अंदर की सांस तक हर चीज काय से बनी होती है? तत्व से। काय से? तत्व से। हम इन्हें भौतिक गुणों के आधार पर क्या करेंगे? देखने के भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला धातु और दूसरा अधातु। धातु को बोलते हैं मेटल्स और अधातु को बोलते हैं बच्चों नॉन मेटल्स। ठीक है। अब धातु, आप लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन सबने देखे घर में, स्टील के भगोनी, बर्तन, ग्लास, ये सब सबने देखा। ये सब होता है धातु। जो लाइट के भी तार लगे होते हैं ना, वो 3 कलर के तार देखे होंगे आपने, लाल हरा पीला या लाल काला हरा, वो होते हैं धातु। रिंग, गोल्ड की रिंग। देखो, सोना तो मोदी जी ने अभी तो मना करा है ना, इस साल नहीं लेना अभी तो। बट हाँ, गोल्ड की रिंग आपने या किसी भी टाइप में गोल्ड देखा, रिंग, नेकलेस, इयरिंग, ये सब क्या है? धातु के उदाहरण। किसके बच्चों? धातु के। अब आते हैं हम नॉन मेटल चीजें यानी अधातु पे। लकड़ी की जो पेंसिल है या लकड़ी से बनी कोई भी चीज नहीं, पेंसिल, ये क्या है? अधातु। और लकड़ी से बनी टेबल वगैरह भी अधातु है, धातु नहीं है। बलून है ये भी क्या है? अधातु। इसके अंदर हीलियम और ऑक्सीजन गैस भरी होती है, या तो हीलियम या ऑक्सीजन। सल्फर का पाउडर, ये भी क्या है? अधातु है। क्या है बच्चों? अधातु। धातु की अलग प्रॉपर्टीज है, अधातु की अलग प्रॉपर्टीज है, ये हम अलग अलग देखेंगे। देखो बच्चों, धातु और अधातु के बीच भौतिक अंतर। अब भौतिक अंतर क्या है जो हमें देख के पता चल जाए? क्या बच्चों? देखने से या छूने से। अगर हमें देखने और छूने से पता करना है तो ये ऐसे पता होगा। अगर चमक है तो वो क्या होगी बच्चों? धातु। देखो, गुणधर्म लिख रहे हैं धातु के और अधातु के। ठीक है। चमक होगी तो क्या होगी बच्चों? धातु। कठोर होगी तो भी होगी बच्चों धातु। ठोस अवस्था में है, सॉलिड, तो फिर धातु। और जिसमें विद्युत की चालकता हो, यानी जिसमें विद्युत जा पा रही हो, वो क्या कह रहे हैं? विद्युत के तार सुचालक है। अब हम देखेंगे अधातु की प्रॉपर्टीज। अधातु चमकदार नहीं होती, मलिन होती है, मतलब दबा हुआ रहता है रंग। मतलब बिल्कुल ब्राइट चमक, जैसे गोल्ड में कितनी चमक होती है, स्टील के बर्तन में कितनी चमक होती है। बट आपने पेंसिल में चमक देखी क्या? ऊपर लेयर की बात नहीं कर रही हूँ, अंदर वो जो ग्रेफाइट वाला एरिया होता है वो है। वो अंदर जो काली पेंसिल दिखती है ना, अंदर वो काली ऐसी रोड जैसी छोटी सी पतली सी, वो है ग्रेफाइट, वो अधातु है। नरम होती है, पेंसिल टूट जाती है ना इजीली, तो वो नरम होती है या भंगुर प्रवृत्ति की, इजीली टूटने वाली। ठोस हो सकती है और गैस भी हो सकती है अधातु। और ये विद्युत में क्या होती है बच्चों? कुचालक होती है। विद्युत इसमें नहीं चलती है, विद्युत में ये कुचालक है। और ये विद्युत, इसके अंदर विद्युत चलती है बट इसके अंदर नहीं चलती, अधातु के अंदर। देखो बच्चों, साइंस में हर चीज के अपवाद मिलते हैं। अब अपवाद मतलब होता है कि कोई चीज धातु भी ऐसी होगी या फिर अधातु भी ऐसी होगी, कोई तो ऐसी अधातु होगी जो चमकली हो, चमकदार हो, तो वो है आयोडीन। अच्छा बच्चों, आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताऊं, आप लोगों को ये अपवाद जरूर याद रखने हैं। क्या अच्छे से याद रखना है? अपवाद। तो देखो बच्चों, क्या है? अपवाद है आयोडीन अधातु होने के बाद भी क्या है? चमकदार है। क्या है बच्चों? ये आयोडीन है हमारा
अधातु, ये अधातु होके भी चमकदार है। दूसरा है क्षारीय धातुएं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। दिख रही है आपको, सोडियम और पोटेशियम चाकू से कट जाती है, जबकि हमने क्या देखा, जो धातु होती है वो कठोर होती है। बट जो क्षारीय धातु है कौन सी, सोडियम और पोटेशियम चाकू से इजीली कट जाती है, इसलिए ये इसका अपवाद है। हीरा सबसे कठोर है, ठीक है, हीरा सबसे कठोर धातु है। अब हमने पढ़ा ना कि ठोस अवस्था में होती है धातु, पर नहीं, जो पारा और ब्रोमीन होता है वो द्रव है। अब पारा तो आप सबने, वो पहले जब वो ऐसा वाला नॉर्मल वाला वो नहीं आता था अपना थर्मामीटर, अब तो वो डिजिटल चल गए, पर वो जिसके अंदर पारा भरा होता था, ग्लास वाला, ठीक है, तो उसमें अंदर क्या भरा होता है, पारा। तो पारा जो है एक धातु है, पर वो कमरे के ताप पर ही द्रव है, वो ठोस कहाँ पर है बच्चों, ये टेबल भी ध्यान रखनी है आपको। अब आप आते हैं ग्रेफाइट, पेंसिल बनी होती है ना ग्रेफाइट की, वो विद्युत का सुचालक है। क्या है बच्चों, विद्युत का सुचालक है, जबकि वो क्या है, एक अधातु। ग्रेफाइट क्या है हमारा, अधातु, और अधातु होने के बाद भी वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। क्या है बच्चों, विद्युत का सुचालक है। अब आते हैं हम आग की इसकी क्या देखेंगे हम, ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखेंगे, किसकी, धातु की, किसकी बच्चों, धातु की। आग की परीक्षा, हवा, हवा के ऑक्सीजन के साथ इनकी प्रतिक्रिया। देखो बच्चों, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। और इनकी प्रकृति आम तौर पर बच्चों होती है क्षारकीय, यानी क्या होती है ये, बेसिक, मतलब ये क्षारक प्रवृत्ति की होती है, यानी इनका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से, जो पीएच होता है वो 7 से 14 के बीच होता है। किसके बीच बच्चों, 7 से 14 के बीच। याद रखना है आपको कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, क्षारकीय, यानी उनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। तो ये हमारी है धातु, ये हमारी ऑक्सीजन, दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं बच्चों, धातु ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं बच्चों, धातु ऑक्साइड। एक बात देखिए, पोटेशियम और सोडियम जो हमारे हैं, हाथ मतलब फटाफट आग पकड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों, तुरंत आग पकड़ लेते हैं। जबकि मैं इनको भी देखना, मैं हाइलाइटर कर देती हूँ, पोटेशियम और सोडियम तुरंत आग पकड़ लेते हैं, जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये सुरक्षित ऑक्साइड की परत बनाते हैं, यानी ये ऑक्साइड की परत बनाते हैं अच्छी सी। बट जो ये कॉपर है ना, ये काला पड़ जाता है, क्या होता है, काला पड़ जाता है। और अर्जेंटम और ओरम, अब अर्जेंटम होता है हमारा, देखो रेड पेन ले लेती हूँ, कलर नहीं दिखेगा। अर्जेंटम होता है चांदी, और ओरम होता है हमारा सोना। कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सोना पहने रहते हैं ना, काफी टाइम, बहुत सालों बाद भी उसका थोड़ा कलर चेंज होता है, पर बिल्कुल काला थोड़ी हो जाता है, ठीक है। चांदी भी बिल्कुल एकदम काली थोड़ी होती है, दिखती है चांदी है, ठीक है। अब ये तो हमारे ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, ये सुरक्षित ऑक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम सोडियम तो आग पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ये ऑक्साइड नहीं बना पाते हैं। कॉपर काला हो जाता है, ये बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अब आते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं, ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्रिया करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ ही क्या करते हैं बच्चों, क्रिया करते हैं, ठीक। कौन कौन, Al2O3 और ZNO, ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्रिया करते हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों, उभयधर्मी हमारे हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है बच्चों, ये उभयधर्मी ऑक्साइड। याद रखना है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से है, डायग्राम, ये स्लाइड बनाई ही इसलिए जाती है आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से याद रहे। अब देखो, अब बच्चे
हम क्या करेंगे बच्चों, हम पानी के साथ क्रिया देखेंगे। अब पानी में क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन, ठीक है। हवा में क्या होता था, हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। और पानी में है हमारा हाइड्रोजन। तो अब पानी के साथ धातु को मिलाएंगे, पानी की परीक्षा लेंगे हम। ठंडे पानी में भी करेंगे, गर्म पानी में भी करेंगे और भाप में भी करेंगे प्रक्रिया। धातु जो होती है, जो मतलब हमारा मेटल है, धातु और पानी के मिलने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन हर धातु का अलग अलग स्तर की ऊर्जा चाहिए होती है। देखो बच्चों, जो सोडियम और पोटेशियम है, अभी हमने पढ़ा ठंडे जल में भी गए तो क्या हुआ, और ये हमारा कैल्शियम, ठंडे जल में भी सोडियम पोटेशियम तो आग लगा दी, बट कैल्शियम स्थिर रहा। पर और जो गर्म जल में हमारा मैग्नीशियम ऐसे बुलबुले बुलबुले भाप मतलब ये गर्म होने लग गया। क्या हुआ बच्चों, बढ़िया अच्छे से गर्म होने लग गया। बट जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है ना, वो भाप बन गए। क्या बन गए, भाप में जाने के बाद पता भी नहीं चल रहा उनका तो, ठीक है। अब ये देखें हम PbCuAgAu, यानी ये सब हैं जो पानी से बिल्कुल क्रिया नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ये पानी से बिल्कुल क्रिया नहीं करते हैं, याद रखना है हमें। क्या करते हैं, ये पानी से बिल्कुल क्रिया नहीं करते हैं, अच्छे से देख लेना। अब हम आते हैं एसिड की परीक्षा और अम्लराज। ये अम्लराज होता है हमारा एक्वारेजिया। क्या होता है बच्चों, एक्वारेजिया। देखो बच्चों, सामान्यतः जो धातु होती है तनु अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाती है, धातु अम्ल के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। फॉर्मूला ये बेसिक है। क्या है ये, इसका बेसिक है, ठीक बच्चों, ये है इसका बेसिक। धातुएं क्या करती है, जैसे धातु तनु अम्ल HCl ले रखा है हमने, इसके साथ क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बना रही है। इसमें बलून का साइन इसलिए बनाया है, इसमें या तो हाइड्रोजन भरी होती है, ठीक है। अब हम अपवाद देख रहे हैं, अपवाद यानी इसके अलावा। ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक, ये बहुत जल्दी ऑक्सीकारक है, मतलब बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन कर देता है। यह केवल हाइड्रोजन गैस की जगह क्या है, पानी बनाता है। ये क्या करता है, ये है ना, अगर धातु है और यहाँ हमारा क्या है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। अब ये है तो ये क्या बनेगा, लवण तो बनेगा ही सर, पर यहाँ पर क्या है, गैस की जगह, हाइड्रोजन गैस की जगह जल बनेगा। केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज ही बहुत तनु HNO3 के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। बच्चों समझ गए ना आप, सिर्फ क्या है, मैग्नीशियम और मैंगनीज ही बहुत तनु होना चाहिए, इसका मतलब बहुत ज्यादा उसमें पानी होना चाहिए, उसके साथ ही मिला के जैसे तनु करते हैं ना, मतलब इसमें HCl कम है और बाकी पानी है, ऐसे ही उसमें बहुत कम होगा HNO3 और बाकी पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब एक अभी हमने वर्ड पढ़ा था अम्लराज। अम्लराज यानी एक्वारेजिया होता है बच्चों, वो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया, याद रखना आप लोग। ये होता है 3 अनुपात तो लेते हैं उसमें HCl और 1 अनुपात लेते हैं हम, कितना, क्या है ये, नाइट्रिक एसिड। देखो जैसे है ना, हमें कितना बनाना है, 4 ग्राम एक्वारेजिया बनाना है हमें। क्या बनाना है, 4 ग्राम एक्वारेजिया। क्या बनाना है हमें, 4 ग्राम एक्वारेजिया। तो हम क्या करेंगे, उसका तीसरा भाग, 3 भाग तो लेंगे हम HCl, और ये 1 ग्राम, ये 3 ग्राम लिया और 1 ग्राम हम क्या लेंगे, हम नाइट्रिक एसिड HNO3 लेंगे, ठीक है बच्चों। ये आप समझ गए, 3 अनुपात 1 का मतलब यानी 3 हिस्सा तो हम लेंगे HCl और 1 हिस्सा लेंगे HNO3। यह बहुत शक्तिशाली होता है, ये सोने को भी गला देता है। क्या करता है, ये सोने को भी गला देता है। अच्छा बच्चों, पहले, अब तो खैर सब लोग ज्यादा समझदार हो गए, अब तो समझदारी आ गई लोगों में। पहले क्या होता था, जो पहले होता था ना,
कि वो जो सोने को ऐसा करते थे ना, चमकाने वाले आ जाते थे घर पे, तो वो लोग है ना एक ऐसे लिक्विड में गोल्ड डाल देते थे, रिंग वगैरह, यूं कहते थे ना साफ हो जाता है, इससे चमक आ जाती है, पॉलिश हो जाती है। तो है ना वो जो गोल्ड थोड़ा बहुत गल गल के उसमें क्या है 50% या उन लोगों का ऐसा होता था, काफी ज्यादा गोल्ड तो काय में चल जाता था उस एक्वारेजिया में ही। तो वो क्या होता था, सोना हल्का हो जाता था। तो कभी भी हमें क्या करना चाहिए, ये जो घर पे आते हैं ना कि भाई हमारा ये हमसे गोल्ड साफ करवा लो, गोल्ड में चमक आ जाएगी, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। अब हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी, मतलब कौन सी चीज कितनी सक्रिय है। सक्रिय यानी एक्टिव। तो देखो बच्चों, रसायन विज्ञान में सक्रियता श्रेणी कैसे देखते हैं। हवा, पानी और अम्ल की परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप हमने धातुओं को उनकी ताकत के अनुसार एक सूची में जमाया है। तो देखो बच्चों, जो सबसे जल्दी क्रिया कर लेती है फटाफट, वो होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक बच्चों। और उसके बाद जो होती है वो होती है एल्यूमिनियम, Al, Zn, Fe और Pb। ठीक है, उससे कम, ये बीच में हमारी हाइड्रोजन है। अब हम आते हैं, सबसे कम है जो CuHg, Ag, Au, ये सबसे कम, बहुत कम क्रिया करती है, यानी ये सबसे कम क्रियाशील है, ये मध्यम क्रियाशील है और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। घटती हुई ताकत है ना ये, इनको आप अच्छे से देख लेना, इनका नाम भी याद रख लेना भाई। एल्यूमिनियम, जिंक कौन सा है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, इन सबको पर आपको क्या है, लैटिन भाषा के नाम भी याद रखने हैं। तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबको आपको अच्छे से देखना है कि कौन सी अधिक क्रियाशील है, कौन सी मध्यम क्रियाशील है और कौन सी सबसे कम क्रियाशील है। अब आते हैं बच्चों हम विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में ये मैंने आपको पढ़ाया है, अब ये 9th में पढ़ाया है या 10th में पढ़ाया है, ये मैं खुद अभी मिस हो रहा है, बट ये पढ़ाया। देखो, सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, ऊपर बैठी हुई धातु अपने नीचे, ऊपर जो सबसे ज्यादा सक्रिय है ना, वो अपने से कम सक्रिय धातु को हटाकर विलयन से बाहर कर देती है। क्या कर देती है, उसे विलयन से बाहर कर देती है। देखो, सक्रियता श्रेणी में ऊपर बैठी धातु अपने से नीचे बैठी धातु को उसके विलयन से बाहर कर देती है। ये है कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक बच्चों, इसमें रखिए एक कील। अब क्या हुआ, इस कील ने क्या करा, कॉपर सल्फेट के विलयन को, नीला रंग को हटा के ये फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया बच्चों, फेरस सल्फेट बन गया, ये ग्रीन हो गया। ठीक बच्चों, क्या हुआ, ग्रीन हो गया। अब देखो, हमने यहाँ पर ये फेरस सल्फेट में कॉपर डाला है। क्या करा, फेरस सल्फेट में कॉपर डाला, तो कोई क्रिया हुई ही नहीं, सेम ऐसा का ऐसा रहा, क्योंकि ताकतवर धातु A प्लस कमजोर धातु B, ऐसा हुआ। A का विलयन प्लस अलग हुई धातु B, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट इसमें क्या है, जो हमारा ये वाली विलयन, ये जो धातु है फेरस, ये ज्यादा क्रियाशील है। फेरस क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, तो इसने कॉपर को हटा दिया। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में कॉपर डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे हम परमाणु स्तर की कहानी की धातु और अधातु एग्जैक्टली मिलते क्यों हैं। तो देखो बच्चों, यह जो धातु होती है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये सोडियम, क्या है, ये सोडियम। तो इसमें अंदर वाले देखो 2 है, फिर 8 है, और ये बाकी बचा 1। तो वो यूं सोचेगा, ये मैं एक अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपने इसको स्थायी बना लूं। और जो अधातु है, अधातु में क्या सोचेंगे, देखो ये बाहर 7 है, होने 8 चाहिए, 2 8 8, पढ़ा है हमने पहले 9th में भी, 2 8 8। तो ये क्या सोचेंगे, एक जगह खाली है कि बाहर से हम एक इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन बना लें, और ये सोचेंगे हम इस एक इलेक्ट्रॉन को देके क्या बना लें बच्चों, धनायन। तो देखो बच्चों, हर तत्व उत्कृष्ट गैसों की तरह अपने बाहरी कक्ष को क्या करना चाहता है, पूरा, यानी ये भी बाहर 8 बनाना चाह रहा है, ये भी बाहर 8 बनाना चाह रहा है।
इसके पास एक है तो 7 लेना मुश्किल है या 1 देना? 7 लेना तो मुश्किल है बच्चों, 1 तो इजीली दे सकते हैं, तो वो चाहेगा 1 दे दे। और अब ये है हमारा अधातु का क्लोरीन है ये। अब ये क्लोरीन क्या चाहेगा, 1 इजीली ले सकता है कि 7 देगा? इजीली लेना तो 1 ही है, तो क्या चाहेगा, मैं 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लूं, ऋण आयन। अब देखो बच्चों हमारे पास है आयनिक बंध। भाई आयन कैसे बंध बनाते हैं? आयन बंध मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। देखो बच्चों, जब धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को देती है, ये धातु अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, अधातु को, तो दोनों पर विपरीत आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, दोनों पर विपरीत आवेश आ जाता है। अब जैसे बच्चों ये देगा तो इसके पास आ गया धन आयन। भाई देने वाले के पास आ जाता है धन आयन, और जो लेता है, अब ये ले रहा था ना, तो इस पे आ जाएगा ऋण आयन। जब धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को देती है तो दोनों पर विपरीत आवेश आ जाता है। यह विपरीत चार्ज ही उन्हें एक चुंबक की तरह मजबूती से जोड़ता है। देखो बच्चों, ये सोडियम था, ये क्लोरीन था, ये NaCl बताया था ना मैंने अभी आपको। सोडियम प्लस क्योंकि ये दे रहा है, क्लोरीन माइनस क्योंकि ये ले रहा है, तो दोनों में अपने पास एक रिलेशन बन गया। तो ये Na प्लस और Cl माइनस दोनों प्लस माइनस एक चुंबक की तरह जुड़ जाएंगे। ये क्या है, मजबूत स्थिर विद्युत बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोसिटी फोर्स। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। NaCl नमक बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, नमक। अब आपको इससे समझ में आया होगा ना, मैं इधर भी लिख देती हूँ कि ये सोडियम है, ये है सोडियम, और ये है हमारा क्लोरीन। ये बनाएगा प्लस, ये बनाएगा माइनस। तो बच्चों इसके बाद का हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय।